हेलो स्टूडेंट्स, आज के मॉस के लेक्चर में हम जो क्रशर्स हैं आपके उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे वन बाई वन सभी क्रशर्स की। पहले हम बात करते हैं क्रशर होता क्या है, ठीक है। फिर उसमें जॉ क्रशर है आपका, तो जॉ क्रशर के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले बात करते हैं क्रशर क्या करता है। तो हम बात करते हैं क्रशर। तो जो क्रशर है, क्रशर क्या है, एक आपकी क्रशर आपका क्या है, क्रशर एक स्लो स्पीड मशीन होती है। स्लो स्पीड मशीन होती हैं, स्लो स्पीड मशीन होती हैं जो लार्ज क्वांटिटी का, जो लार्ज क्वांटिटी सॉलिड का कोर्स रिडक्शन करता है, ठीक है। तो आपका जो क्रशर है वो क्या है, एक स्लो स्पीड मशीन है जो आपकी जो लार्ज क्वांटिटी होती है सॉलिड पार्टिकल की, ये मान लीजिए यहाँ पे आपका बहुत बड़ा लार्ज पार्टिकल है, तो इसको जब ब्रेक करना है तो हमें क्रशर का यूज़ करेंगे और उसको हम स्मॉलर पार्टिकल्स में इस तरीके से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका क्रशर है वो आपका लार्ज साइज रिडक्शन जो मशीन है, साइज रिडक्शन जो आपकी लार्ज क्वांटिटी को स्मॉलर क्वांटिटी में चेंज कर देती है, ठीक है। तो जो मेन टाइप हैं इसके वो कौन कौन से हैं, क्रशर के मेन टाइप, क्रशर के मेन टाइप जॉ क्रशर, जायरेटरी क्रशर, स्मूथ रोल्स क्रशर, एंड आपके कौन से हैं, टूथेड रोल क्रशर, ठीक है। तो ये आपके जो मेन टाइप होते हैं क्रशर के वो आपके जॉ क्रशर हैं, जायरेटरी क्रशर है, स्मूथ रोल्स क्रशर हैं और टूथेड रोल क्रशर हैं, ठीक है। तो जो पहले तीन हैं, जिसमें पहले तीन कौन कौन से हैं, जॉ क्रशर, जायरेटरी और स्मूथ रोल, इनमें क्या है, जो मटेरियल है वो कंप्रेशन के थ्रू ब्रेक होता है, ठीक है। मतलब इसमें जो साइज रिडक्शन मेथड कौन सा है, कंप्रेशन इसमें लगेगा। जो आपको जो बहुत हार्ड मटेरियल हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल, उनको ये क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है। उनको ये क्या कर देता है, ब्रेक करेगा, ठीक है। जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी रिडक्शन अगर करना है हमें, प्राइमरी और सेकेंडरी रिडक्शन करना है आपको, जो ओर्स मटेरियल हैं, ओर, ठीक है, या आपकी रॉक है, चट्टान, ठीक है, उनको करने के लिए हम इन इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो क्रशर है आपके, उसमें जो आपके मेन टाइप हैं, जॉ हैं, जायरेटरी, में सब में क्या होता है, आपका कंप्रेशन होता है। जो टूथेड रोल है ना, टूथेड रोल क्रशर, इसमें क्या होता है, ये मटेरियल को टीयर कर देता है, मतलब फाड़ देता है, ठीक है, और उसको क्रश कर देता है। तो ये आपका जो टूथेड रोल क्रशर फीड को क्या कर देता है, टीयर कर देता है, ठीक है, और इसे क्रश भी कर देता है, ठीक। जैसे आपको सॉफ्टर मटेरियल को यूज़ करते हैं, अगर आपका कोई सॉफ्टर मटेरियल है लाइक कोल है, ठीक है, तो उसको क्या कर देगा, ये 2 टुकड़ों में तोड़ देगा और उसको क्रश कर देगा, ठीक है। तो जो पहला क्रशर आपका हम पढ़ते हैं वो आपका है जॉ क्रशर। कौन सा है आपका, जॉ क्रशर। तो जॉ क्रशर में दो कैटेगरी होती हैं जॉ क्रशर की। एक तो आपकी
ब्लैक जॉ क्रशर, और दूसरा है आपका डोड्ज जॉ क्रशर, डोड्ज जॉ क्रशर। तो आपके जो जो जॉ क्रशर है वो दो कैटेगरी में बटा हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं ब्लैक जॉ क्रशर की कि ब्लैक जॉ क्रशर होता है। ब्लैक जॉ क्रशर, तो ब्लैक जॉ क्रशर देखो एक तरीके से जो ह्यूमन जॉ है, आदमियों का जो मनुष्य का जो जबड़ा है वो भी आपका जॉ क्रशर की तरह भांति काम करता है। इसमें एक आपका फिक्स्ड प्लेट होती है और एक आपकी क्या होती है, मूविंग प्लेट होती है। तो बेस्ड ऑन ह्यूमन जॉ, बेस्ड ऑन ह्यूमन जॉ क्रशर की एक या जॉ क्रशर में एक फिक्स्ड प्लेट होती है, और एक आपकी कौन सी होती है, मूविंग प्लेट। मूविंग प्लेट। तो दो प्लेट होती है, फिक्स्ड और एक मूविंग। ठीक है। अब क्या करते हैं, तो ये हमारे पास एक फिक्स्ड होती है और एक मूवेबल होती है आपकी। तो क्या है, तो जो एक जॉ है आपकी, जो वन जॉ या एक जॉ को यहाँ लिख लो, एक जॉ को वर्टिकली फिक्स करते हैं, नियरली वर्टिकली फिक्स्ड करते हैं। ठीक है। जो आपकी क्या है, मूव नहीं करेगी, यानी उसकी जो एक जॉ है उसको आपने फिक्स कर दिया वर्टिकली, वो अब आपकी मूव नहीं करेगी। जबकि दूसरी जॉ आपकी स्विंग करेगी। ठीक है। तो ये जो स्विंग वाली जॉ है, तो ये जॉ क्या करती है, दूसरी जॉ पहली जॉ से 20 to 30 डिग्री एंगल बनाती है। ठीक है। तो जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका, 20 to 30 डिग्री होता है। तो जैसे आपका यहाँ पर ये एक जॉ क्रशर आपको दिखाते हैं, तो ये देखिएगा, ये है आपका जॉ क्रशर। आई थिंक सभी को विजिबल होगा। तो इस जॉ क्रशर में आपका ये क्या है, फ्लाई व्हील है। ये आपकी क्या है, फिक्स्ड जॉ है। और ये आपकी क्या है, ये वाली जो जॉ आ रही है क्या है, आपकी मूवेबल जॉ है। ये वाली जो जॉ है आपकी क्या है, मूवेबल है। आपने यहाँ से फीड डाला तो फीड को इसने क्या किया, ये जो है वो स्प्रिंग के थ्रू बनी हुई है। तो क्या है, इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट के कारण आपका जो सॉलिड्स आते हैं वो यहाँ पर इन दो जॉ के बीच में टकराते हैं, इन दो जॉ के बीच टकराएंगे और उसको ब्रेक कर देंगे। तो एक आपका क्या है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड यहाँ पर क्या है, मूवमेंट होता है, स्विंग करती है ये वाली जॉ। ठीक है। और ये जो इसेंट्रिक आपका जो दिख रहा है यहाँ पर इसेंट्रिक, तो उस पर क्या होता है, जो मूवमेंट होता है वो इस थोड़ा अप डाउन, थोड़ा अप डाउन, इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है। जिससे क्या है, यहाँ पर इसेंट्रिक पार्ट क्या करता है, इस चीज़ को मूवमेंट के लिए फ्लाई व्हील को मूवमेंट देता है, और यहाँ पर ये जो जॉ है ये थोड़ा ऊपर फिर डाउन, इस तरीके के मूवमेंट यहाँ पर ये करती है। तो ये आपकी क्या है, ये फिक्स्ड है और ये आपकी मूविंग है। ये आपकी क्या है, फिक्स कर रही है, ये आपकी मूविंग है। ठीक है। और इसके द्वारा यहाँ पर ये स्प्रिंग है, यहाँ पर क्या है, ये स्टेशनरी पार्ट है, और ये आपका डिस्चार्ज यहाँ पर आपको मिल जा रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा
हार्डन सरफेस होते हैं दोनों। ये सरफेस कौन से होते हैं? दोनों बहुत हार्ड होते हैं। इन हार्डनेस की वजह से क्या है, जो सॉलिड मटेरियल आएगा वो इन पर जब टकराएगा तो वो उसका क्या है, डिस्चार्ज आपको मिल जाएगा, छोटे छोटे ब्रेक्स में वो टूट जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सभी को विजिबल है डायग्राम, नहीं तो इस डायग्राम का मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो एंगल है वो आपने देख लिया 20 से 30 डिग्री, ये जो है आपका। ठीक है, ये देखिएगा, ये जो 20 से 30 डिग्री यानी ये स्टेशनरी जॉ से, ये जो स्टेशनरी जॉ से ये जो है वो 20 या 30 डिग्री का एंगल यहाँ से बना रही है, यानी ये मूवेबल जॉ है आपकी, ये आपकी फिक्स है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके भी दो भाग होते हैं, एक सिंगल डॉगल और एक डबल डॉगल। यहाँ पे क्या है आपका, एक सिंगल डॉगल है ये, यहाँ पे एसेंट्रिक पार्ट आपका सिंगल है, सिंगल डॉगल है ये। तो सिंगल डॉगल की जो इफिशियंसी होती है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा होती है और डबल डॉगल की होती है वो कम होती है। अभी सिंगल और डबल डॉगल के बारे में अभी आपको बताएंगे। तो यहाँ से 20 से 30 डिग्री का ये एंगल बना रही है। ठीक है, अब क्या है, जैसे ही आपका मटेरियल क्या है, मटेरियल एंटर होता है या मटेरियल आपका फीड होता है तो आपको वह क्या है, डिस्चार्ज के रूप में मिल जाता है, डिस्चार्ज के रूप में मिल जाता है, डिस्चार्ज के रूप में मिल जाता है। ठीक है, तो जो जॉ क्रशर है आपका, जॉ क्रशर को हम फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका सिंगल डॉगल, सिंगल टॉगल, एक आपका डबल टॉगल, डबल टॉगल। ठीक है, सिंगल टॉगल और डबल टॉगल। तो पहले हम बात करते हैं सिंगल टॉगल की। सिंगल टॉगल, तो सिंगल टॉगल में क्या होता है, इसमें एक आपका इसेंट्रिक शाफ्ट होती है, इसका सेंटर क्या है, सेम होता है, एक ही सेंटर, इसेंट्रिक शाफ्ट, एक इसेंट्रिक शाफ्ट को क्रशर के टॉप में पोजीशन कर दिया जाता है। क्या है, इसके टॉप में पोजीशन इसको कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे इसको टॉप में पोजीशन करते हैं तो हमें जो उसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट था वो आपको मिलने लगता है। ठीक है, तो ये आपके सिंगल और डबल टॉगल के डायग्राम हैं। तो पहले हम बात करते हैं सिंगल टॉगल में क्या था। सिंगल टॉगल में आपका था, तो ये आपका क्या है, ये फिक्स जॉ थी, ये आपकी मूवेबल थी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सिंगल टॉगल है आपका, ये पाइवट और द टॉप है। ठीक है, ये फिक्स जो है आपकी, ये यहाँ से इसका मूवमेंट होता है, ये स्प्रिंग के थ्रू, ये स्प्रिंग के थ्रू इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट यहाँ से इसको दे देता है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट इसको ये दे देता है। ठीक है, डबल टॉगल में क्या होता है, डबल टॉगल में आपका ये जो है, ये रहा आपका डबल टॉगल, इसमें आपका जो टॉगल है वो दो हैं और आपका जो सेंट्रिक पार्ट ये है, ये पाइवट और द टॉप, ये डबल टॉगल है आपके। ठीक है, ये आपका हार्ड सरफेस है दोनों ही। ये आपके डबल टॉगल में एक दिक्कत ये है कि इसको क्या है, इसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट में परेशानी आने लगती है डबल टॉगल की वजह से, इसलिए जो प्रोडक्टिविटी है इसमें वो डिस्चार्ज जो मिलता है आपको वो यहाँ पर कम मिलेगा प्रोडक्टिविटी का, इसी वजह से हम इसको डबल टॉगल को कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जो आपका डबल टॉगल है, डबल टॉगल, डबल टॉगल में क्या है, इसमें दो शाफ्ट होती हैं। डबल टॉगल में दो शाफ्ट, इसमें क्या होती हैं आपकी, दो शाफ्ट होती हैं। ठीक है, जिसे हमने टॉप पर क्या कर देते हैं, पाइवट कर देते हैं, मतलब उसको वहाँ पर लगा देते हैं या फिर उसको वहाँ पर पोजीशन कर देते हैं। ठीक है, तो आपकी इसमें दो शाफ्ट होती हैं। अब दोनों जो टॉगल्स हैं वो प्लेट द्वारा डिवाइडेड रहते हैं, प्लेट द्वारा डिवाइडेड रहते हैं, प्लेट द्वारा डिवाइडेड रहते हैं। इसमें जो टॉगल्स हैं वो आपके प्लेट द्वारा डिवाइडेड रहते हैं। ठीक है, जो एसेंट्रिक है उसका, जो एसेंट्रिक पोर्शन है
इसेंट्रिक पोर्शन कहाँ पे था आपने, स्विंगिंग जॉ के पीछे था, स्विंगिंग जॉ के, ठीक है। अब क्या होता है इसके ये इसके द्वारा एक तो ये होता है कि ये आपका जो इसेंट्रिक है उसको कोई हार्म नहीं पहुंचता, यानी उसका सेंटर जो है वो जो सेंटर था यहाँ पर आपका टॉगल लगा हुआ था, डबल टॉगल में क्या होता है उसके सेंटर में क्या होता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती, कोई भी हार्म नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपका क्या है, जब मूवमेंट होता है बार बार अप एंड डाउन होता है तो क्या होता है, उसके जो मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो एरिया होता है यहाँ पे, जो पोर्स होती है वो इंक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से हमारा जो इक्विपमेंट है वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसका जो डबल टॉगल का जो मेन दिक्कत है, जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपका जो डिसएडवांटेज का ये है कि इसमें क्या है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्रशर की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, इसमें रिड्यूस होती है, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस, क्योंकि उसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट करने में थोड़ी दिक्कत आती है और आपकी चोकिंग भी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए हम इसका यूज़ कम से कम करते हैं, ठीक है। तो सिंगल डॉगल का हम मोस्टली यूज़ करते हैं। तो जो आज का लेक्चर है उसमें हमने ब्लैक जॉ क्रशर के बारे में देख लिया, सिंगल एंड डबल टॉगल के बारे में देख लिया। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो दूसरे क्रशर हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास।